हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं एग्जाम्पल में आपकी एक्सरसाइज भी आ जाएगी और बाकी के एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ हम दो ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 3 आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई द रिलेशन करना है, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए आप ये एक फॉर्म देख सकते हैं आप, ये आपको ए स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम इसको बी स्क्वायर बना दें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें अगर इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। उम्मीद है ये फार्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। तो आपके दो जीरोज आ चुके हैं, यही इस इक्वेशन को जीरो बना सकते हैं। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3। और अगर x माइनस अंडर रूट 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3। तो आपने देखा कि ये दो वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस तो आ ही जाएगा, और अगर अंडर रूट सिंपल है तो सिंपल का सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो। तो आपने देखा कि ये जो दो नंबर है इसको जीरो बना देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब हम इसके वेरीफाई द रिलेशनशिप, अगर इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो आपके पास दो फार्मूले होते हैं। आप देखिए, सम ऑफ जीरोज आपको पता भी है बड़े अच्छे से। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, ये मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये अल्फा मान लीजिए और ये मान लीजिए आप बीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंडर रूट 3। तो सम ऑफ जीरोज आ गया आपके पास 1। और सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस का b बाई ए। और माइनस का b आप देखेंगे इसमें, अगर आपको ध्यान हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होती है तो आप समझ जाएंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म जो होती है ये होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर बी एक्स नहीं दिया गया। अगर बी एक्स नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। और ये सी आपके पास माइनस 3 है ही, और ये ए एक्स कितना आ गया, अभी मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। देखो ये आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी मतलब जीरो, बी जीरो है तो जीरो बाई ए कितना है आपके पास, अंडर रूट 3। तो अगर जीरो बाई अंडर रूट 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जीरो। तो सम ऑफ जीरोज आपका यहाँ से भी प्रूफ हो चुका है और हमने फार्मूला लगाया तो भी आपको प्रूफ हो चुका है कि सम ऑफ जीरोज इज जीरो। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट का फार्मूला। प्रोडक्ट का आपको पता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 तो आपका आएगा आंसर माइनस का 3। ठीक है, समझ में आया आपको। और इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। ये हम प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं कि ये सी बाई ए और बी बाई ए कहाँ से आया, तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए आप, अगर ये सी बाई ए है तो सी की वैल्यू आ गई -3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि वहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो है वैल्यू प्रूफ हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, एक्स का स्क्वायर असल में क्या है यहाँ पर, प्लस का 0 और माइनस का 3,
ये आपकी इक्वेशन है, पर 0 यहाँ पर है ही नहीं, तो रुक जा, चलने दे। हाँ, तो देखिए आप x का स्क्वायर -3 की असल फॉर्म जो है वो ये है कि क्योंकि ax का स्क्वायर प्लस bx तो 0 है, तो 0 रहेगा, और -3। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया, a b c की वैल्यू निकाल ली। इसमें क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू -3। तो ये आपके हमने रिलेशंस को वेरीफाई कर लिया, a b c की वैल्यू निकाल ली, और हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए और इसको एक बार और रिवाइज करना। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा, अब हम एग्जाम्पल 5 देखेंगे और इसको समझेंगे कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है आपको, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया है, मैंने एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखा, आप अपनी एनसीईआरटी से देख लें, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि वेरीफाई करना है हमें 3, -1 और -1/3। आपको पता है अगर ये वैल्यू क्यूबिक है तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस 3 होंगे, और अगर ये 3 सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं तो ये वेरीफाई करना है क्या हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर 0 आ जाएगी, और साथ में हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप्स करने हैं, जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल में किया था। तो अब देखिए P, आप सबसे पहले देखिए ये किस फॉर्म में है, आप देखिए ax का क्यूब माइनस bx का स्क्वायर, वैसे ये प्लस होता है लेकिन फॉर्म चलो देख लीजिए, माइनस cx माइनस d। तो आपने देख लिया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म। अब हम वेरीफाई करते हैं, p x की जगह पर वैल्यू रखेंगे p की 3 x की। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखिए ये चल देख लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। ठीक है, एक लाइन लगा देते हैं ताकि फर्दर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 3 81। ओके, ठीक है बच्चों, 81। और इसके बाद 81 और 5 इंटू 9 45 -33 -3, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, 36 81 और 81 माइनस 81 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो हमने एक वैल्यू वेरीफाई कर ली कि p इज इक्वल टू, अगर आप 3 रखते हैं, px इज इक्वल टू 3 रखते हैं आप और x की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों में भी आ जाएगा, आप कर लीजिए, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। p की वैल्यू हम रखते हैं अब -1, अगर आप -1 रखते हैं तो ये आ जाएगा -3, माइनस का माइनस माइनस +1 -5 और प्लस का 11 और माइनस का 3। तो आप देखेंगे 5 और 3 8 और 3 11, 11 में से 11 गई 0। ठीक है, तो ये सेकंड वैल्यू भी वेरीफाई हो चुकी है। अब थर्ड वैल्यू देखते हैं। अब हम वैल्यू -1/3 रख के देखेंगे, p की वैल्यू -1/3। ये तो आप वैसे कर लेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 3 इंटू -1/3 का क्यूब, ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 5 -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। इसके बाद माइनस और -3 तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं,
3 इंटू माइनस का 1/27 माइनस माइनस प्लस, नहीं ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, माइनस का 5 अपॉन 1/9 प्लस 11/3 माइनस 3, ये कट जाएगा 1 9 जा, तो आपका 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3। अब इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9 -1 -5 प्लस 33, यहाँ 1 है, 1 9 जा 9 9 3 जा 27 माइनस का 27 और 6 33, आप लिखेंगे माइनस का 33 और प्लस का 33, कट जाएगा 0 और 0 बटे कुछ भी हो 0। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि पी एक्स की वैल्यू अगर आप ये तीनों रखते हैं तो जो आपका जो पोलिनोमियल का जीरोज है वो 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब हमने वेरीफाई द रिलेशंस करने हैं, अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो आप लोग जानते हैं तीनों फार्मूले हम देखते हैं। तीनों फार्मूले क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब तीन चीज हो जाती है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है, और इज इक्वल टू आप लिखेंगे इसको, क्या होता है -b/a माइनस बी। चलो मैं एक बार इसको आपको प्रूफ कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यूज है 3 -1 -1/3। अगर आप इसको चेक करेंगे 1 1 एलसीएम आएगा 3 3 3 जा 9 माइनस 3 3 1 जा 3 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 5/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 5/3। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस, ये आपको पता है सम ऑफ जीरोस -b/a। तो क्या -b आपका 5 नहीं है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। a की वैल्यू 3 है, 3 है। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अब आपको क्यूब है तो इसका एक फार्मूला अलग है। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको क्या है अल्फा बीटा। सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा -1/3 इंटू 3। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं बहुत बहुत। -3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, नो डाउट इन दिस। अब इसको करेंगे तो प्लस की जगह माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 3 तो कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे आप फर्दर, एलसीएम आया आपके पास 3। मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ ताकि आप ये एग्जाम में पेपर में आ सकता है। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आने की पूरी उम्मीद है। 5 में या 4 या 3 कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए आप ध्यान से। 3 से 3 कट गया, एलसीएम लिया 1 1 1 3 जा 3 3 3 जा 9। ओके, इसके बाद 3 1 जा 3 प्लस 1 3 1 इंटू 3 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/3 और माइनस का 11/3 आ जाएगा। आप देखिए क्या आपके पास माइनस का 11 है सी, यस, तो आप क्या करेंगे c/a। ठीक है बच्चों, समझ में आई। क्यूबिक में आपके पास हम 3 तरह से इसको वेरीफाई करते हैं, 3 फार्मूले 1 2
सम ऑफ जीरो, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात आपको? प्लस का 1 आ गया, ये होता है जो आपका, ये होता है 1 मिनट, हाँ प्लस का 1 आया है आपके पास इज इक्वल टू, अब देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये +1 है, ये यहाँ 3 है, और इसका फार्मूला क्या होता है, D/A होता है। अब देखिए A क्या है हमारे पास, 3। बेटा ये समझने की बात है, बहुत ज्यादा समझने की बात है, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट ऑफ तीनों का आया है 1, और हमें पता है A क्या है हमारे पास 3, और D क्या है 3, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं कर सकते कि -3 से मल्टीप्लाई और माइनस का 1 आएगा ना, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3/3। ये आपकी D है और ये आपकी A वैल्यू है। आपको समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान लेकिन ट्रिकी चीज थी ये, कि अगर आपके पास D1 आ गया, आपने देखा कि D यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, A की वैल्यू भी 3 और D की वैल्यू भी 3, तो आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी सेहत वैसी की वैसी बनी हुई है। तो हमने इस एग्जाम्पल को बड़ी अच्छे से समझा। क्या, सबसे पहले हमने इस पोलिनोमियल की वेरीफाई की वैल्यू जो हमें 3 दी गई थी, इसके बाद हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। प्यारे बच्चों ये फार्मूले नोट कर लीजिए। क्यूबिक के लिए आपके पास 3 फार्मूले होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे।